हर बार की ही तरह आज भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में उत्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, उच्चतम शिखर तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उनका जीवन एक एवरेज सा होकर रह जाता है। वो उस चरम बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कारण है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, और क्या कारण है कि कुछ लोग टैलेंट होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप में क्षमता है, आप में कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं रुक गए हो, थम गए हो, या फिर गोल गोल चक्कर लगा रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, और आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इसका कारण क्या है, तो आज मैं इसी विषय में आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा जिससे आप ये समझेंगे कि हम कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा। एक शेर जंगल से निकलकर सड़क पे आ जाता है और उसी सड़क पे एक कुत्ता भी खड़ा हुआ है। कुत्ता कोई प्रजाति का नहीं है, बड़ा ही आम सा कुत्ता है जो कि गांव-गांव में, गली-गली में घूमते रहते हैं। वो कोई पालतू नहीं है, इसलिए अगर उसकी शारीरिक बनावट को भी देखेंगे तो बड़ी ही आम है, बड़ा ही दुबला पतला वो कुत्ता है। शेर को देखकर वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, उसी तरह से जैसे कि गली के कुत्ते होते हैं ना, वो दूसरे कुत्तों को देखकर भौंकने लगते हैं, रौब जमाने लगते हैं। उसी तरह से कुत्ता भी शेर को देखकर उसके ऊपर रौब जमाने लगता है और लगातार उसके ऊपर भौंकता रहता है। शेर उसको देख के बड़ा ही शांत रहता है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और अंत में वहां से चला जाता है। अब इस वीडियो के ऊपर बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, उसके ऊपर कोट्स भी लिखे, बहादुरी के किस्से उसमें लिखे, बहादुरी की बातें की कि देखो कुत्ता कितना बहादुर है। आप में भले ही क्षमता हो ना हो, लेकिन फिर भी आप बहादुरी देखिए कुत्ते की कि शेर को भगा दिया। शेर डर के भाग गया एक कुत्ते से। यहां पर ये जो किस्सा है, ये जो घटना है, इससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संदेश इस घटना के पीछे छिपा है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो। शेर जंगल का राजा है। हम सब जानते हैं कि शेर की क्षमता कितनी है, उसकी ताकत कितनी है। क्या ऐसी चीज है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? उसकी अद्भुत क्षमता, उसकी गति, उसकी सटीकता, इसलिए वो राजा है। और एक कुत्ते से शेर डर गया? ऐसा नहीं है। शेर तभी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है जब वो शिकार करता है या उसकी जान को खतरा हो। इन दोनों ही परिस्थितियों को छोड़कर शेर कभी भी अपनी क्षमता का दुरुपयोग नहीं करता है। अब वो एक कुत्ता है जो उसके ऊपर निरंतर भौंक रहा है और शेर को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेर भूखा नहीं है। वो पहले ही शिकार कर चुका है, उसका पेट भरा हुआ है, बस वो तो यूं घूमते घूमते सड़क पे आ गया और वो जानता है कि ये कुत्ता है, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और ना ही इसकी ऐसी कोई क्षमता है जिससे मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, शेर जानता है कि इसके साथ उलझने में इस वक्त मेरा किसी भी तरह से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए शेर वहां से चुपचाप चला जाता है, बिना इस बात की चिंता किए कि जंगल के जानवर क्या सोचेंगे, कहीं शेर की बदनामी तो नहीं हो जाएगी। उसे इस बात का कोई डर नहीं है, उसे लोक लाज का कोई डर नहीं है। उसे जंगल में जो जानवर रहते हैं
उनका भी कोई डर नहीं कि वो उसका उपहास उड़ाएंगे कि देखो, एक गली के कुत्ते से, एक साधारण से कुत्ते से जंगल का राजा डर के भाग गया। शेर बड़ी ही शांति से वहां से चला जाता है। क्यों? क्योंकि शेर को पता है कि वो राजा है और वो जानता है कि जब अगली बार उसे फिर से शिकार करना होगा तो वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। वो एक जोर से दहाड़ लगा देना तो छोटे छोटे जीव जंतु हृदय की गति रुकने से अपने प्राण त्याग देते हैं। शेर को यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, उसमें कितनी क्षमता है। वो इस दिखावे में नहीं पड़ता है। वो तो बस शेर है, राजा है। बिना जरूरत के अपनी ताकत को वो इस्तेमाल नहीं करता है। भले ही दुनिया क्या क्या कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शांत रहता है जब तक वो चाहता है कि वो शांत रहेगा। वो अपनी मर्जी से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि उसके राजा होने का रहस्य क्या है। शेर राजा है क्योंकि उसके पास ताकत है, क्षमता है, सटीकता है, गति है। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो राजा है। इसीलिए वो अपनी इस क्षमता का दुरुपयोग नहीं करता है। वो जानता है कि अगर उसने यूं ही अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया तो उसके जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि जब शेर शिकार पे जाता है तो उसके अपने प्राणों के लिए भी खतरा होता है, क्योंकि कई बार शेर अपने से 3 गुना बड़े जानवर के ऊपर भी हमला करता है और जीत जाता है। उस हमले में सफल हो जाता है और वहां पर बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत है। इसीलिए शेर अपनी उस ऊर्जा को संचित रखता है अपने जीवन के लिए। वो जानता है कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो कभी भी किसी फालतू झमेले में नहीं पड़ता है। और यही चीज हमें उस शेर से, उस घटना से सीखने की जरूरत है। उस शेर की तरह ही हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए। हमारा जो जीवन है इसमें हम सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां हर दिन आती हैं और हम उन चुनौतियों के साथ कुश्ती करते रहते हैं या फिर उलझते रहते हैं। ये आपका परिवार हो सकता है या फिर कुछ भी, या आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर कुछ भी। ये सारी चुनौतियां आपके सामने आती रहती हैं और आप उनमें उलझे रहते हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो बिखरी रहती है इन्हीं सब झमेलों में और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहां पर आपको यह सोचना होगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है उस शेर की तरह जो जंगल का राजा है। आपके सामने हो सकता है कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति आ जाए जो आपको निरंतर परेशान करने की कोशिश करता है। वो आपको गाली देता है या कुछ ऐसे शब्द कहता है जिससे आपको तकलीफ हो, या फिर कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिससे आप तिलमिला उठे और आप उसका जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए अपनी ऊर्जा उस पर लगा देते हैं। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है वो 5 साल पहले भी वहीं था और आने वाले 5 साल के बाद भी वहीं पर होगा। वो कुछ कर नहीं रहा है। अगर कर रहा होता तो ऐसा व्यवहार ना करता। लेकिन आप तो गति कर रहे हो ना। आप 5 साल पहले जैसे थे आज वैसे नहीं हो। आपने कुछ सीखा है, आपने खुद को परिष्कृत किया है और आने वाले वक्त में भी खुद को और विकसित कर लोगे। तो जब आप गतिशील हैं तो अब आप ये सोचिए कि अपनी शक्ति को अपने विकास के लिए लगाना है या उस व्यक्ति से उलझने के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, उस कुत्ते के जैसे जिसे शेर ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो आपको भी अपनी ऊर्जा को संचित करना होगा। मैंने उदाहरण दिया एक व्यक्ति का। इसी तरह से ना जाने कितनी ही चुनौतियां हर दिन आपके सामने हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटका देती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में काम करते हैं और वहां की जो राजनीति है उसकी वजह से वो वहां काम नहीं कर पाते हैं। वो परेशान हो जाता है कि कैसे चुनौतियों को हैंडल करें, कैसे हम इन स्थितियों का सामना करें।
या फिर कोई और समस्या आपके सामने हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इग्नोर करने की कोशिश करो, अनदेखा करने की कोशिश करो। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी चीजों में उलझ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब एक ही है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। क्योंकि जब जब आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होंगे, आप सारी चीजों को अनदेखा कर लेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी नए नए कॉलेज में गए हैं, नया नया दाखिला लिया है, और वहां आपको एक लड़की पसंद आपको उससे प्रेम हो जाता है पहली ही नजर में देख के। आप मरने लगते हैं कि किसी तरह से उसके साथ बात करने का एक मौका मिल जाए। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो लड़की आपके सामने आती है और आपके साथ बातचीत करने लगती है। आप बड़े ही खुश हो जाते हैं और एक दिन वो आपको फोन करके कहती है कि कल सुबह 8 बजे मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम आ सकते हो? और अब आप फूले नहीं समाते हो, आपको तो रात को नींद ही नहीं आती, आप तो सोते ही नहीं हो, आप तो जागे ही रहते हो, और सुबह कब हो गई पता ही नहीं चलता। और सुबह आप दौड़े भागे वहां जाते हो क्योंकि आपको ठीक 8 बजे वहां पहुंचना है। अब जरा सोचिए कि इस वक्त में कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ उलझने की कोशिश करेगा तो क्या आप उसके साथ उलझोगे या उसे अनदेखा करोगे? आप उसे अनदेखा करोगे क्योंकि आपकी प्राथमिकता, आपका लक्ष्य इस वक्त आपके लिए बड़ा ही ज्यादा प्रिय है और गंभीर है। मैंने एक उदाहरण दिया, किसी के लिए इस लड़की की जगह पे उसका करियर हो सकता है या फिर कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब भी आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हो, आप एक मेडिटेशन में उतर जाते हो। और जब आप ध्यान में होते हो ना, आप जागरूक तो हर चीज के प्रति होते हो, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो। हमें प्रतिक्रिया कब देनी है, यह निर्णय हमारा होना चाहिए, यह नियंत्रण हमारा होना चाहिए। जैसे उस शेर ने किया, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसका इस पे कंट्रोल है। वो जानता है कि कब रिएक्ट करना है और कब नहीं करना है। हम लोग इसी तरह से चुनौतियों को या हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं। तो हमें सीखना यह है, हमें समझना यह है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस वहीं पर ही अपने ध्यान को लगाएं, बाकी चीजों को छोड़ दें। हालांकि शुरू में यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। जब भी ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आए, बस ध्यान रखें कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसीलिए एक एक कदम निरंतर बढ़ते चलना है और रिएक्टिव नहीं होना है, सोच समझ के ही फैसला लेना है। वरना आजकल के वक्त में तो वैसे भी चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है, एकाग्र कर ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूं कि एकाग्रता तो बाद की बात है, पहले तो अपने ध्यान को बाकी की चीजों से बस हटा लो, आपका काम फिर भी बहुत हद तक हो ही जाएगा। ये आज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे भी जीवन का अनुभव ये रहा है कि हम जब अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस वक्त हमें सारी चीजों से थोड़ा सा संन्यास लेने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे लक्ष्य के लिए हमारी एकाग्रता है, हमारी कंसंट्रेशन हमारे लक्ष्य के लिए है, और लोग आपके उसी ध्यान को आपसे चुरा लेना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, चारों तरफ चोर लुटेरे डाकू बैठे हैं आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी और आपके ध्यान को आकर्षित कर लेने के लिए। इसलिए कंट्रोल अपने हाथों में ले लो कि किसे ध्यान देना है और किसे नहीं। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इतना तो अधिकार हमारा है कि किन लोगों के साथ जुड़े, किन के साथ न जुड़े, ये निर्णय ले सके। किन परिस्थितियों के प्रति हम संवेदनशील हों और किन के प्रति न हो, ये भी हम निर्णय कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता था, जो संदेश मैं आपको देना चाहता था, वो आपको मिल गया होगा। अगर आपको संदेश मिल गया है
तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में इसको जरूर अपनाएंगे, आप लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। और ध्यान रखना, चुपचाप तरीके से अपना काम करते रहो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर लौट के आऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।